अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 17 सितंबर 2025 है। इमरान खान से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने अपना एक ऐसा फैसला मुअत्तल कर दिया है जिससे मुस्तकबिल में इमरान खान के किसी भी किस्म के पैगामात जेल से बाहर आने का रास्ता रुक सकता है। पंजाब हुकूमत ने क्या अहकामात दिए हैं और इनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसला जो कि चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने दिया था, उसकी बराह रास्त तौहीन कैसे हो चुकी है, इससे मुतालिक आपको बताऊंगी। साथ ही इमरान खान ने आज फिर जेल में गुफ्तगू की है, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की जो है वो तारीख भी दे दी है, उससे मुतालिक भी तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज अपनी अदालत में बैठकर समाअत की, लेकिन बाकी जज साहिबान यानी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक नहीं आए, जस्टिस सरफराज डोगर भी नहीं आए। जस्टिस जहांगीरी को उन्होंने काम से रोक रखा है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार का गुज़िश्ता रोज का एक ऐसा हुक्मनामा जो आज जो है वो मुअत्तल नहीं हो सका। क्या ये वक्त जो है वो मौजूदा निज़ाम के लिए कोई मसला बन सकता है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस तरीके से जिस तरीके से सर्व करने का एक्सपेक्ट किया गया था, अब भी नहीं कर रही? इसकी भी तफसीलात कुछ आपके सामने रखूंगी। और वुकला ने बहुत धुआंधार किस्म की तकारीर की हैं। अभी फिलहाल उनका कोई हतमी एलामिया तो नहीं आया, लेकिन तकारीर बहुत सख्त हुई है, वहां कुछ हंगामा आराई भी हुई। इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के जेल ट्रायल से मुतालिक जो अपना नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया है। इमरान खान के 9 मई के मुकदमात जो जेल में हो रहे थे, जीएचक्यू हमला केस था, दीगर इमरान खान के 9 मई के मुकदमात थे, अब वो अडयाला जेल में नहीं होंगे, बल्कि सदाए दहशतगर्दी अदालत के जजेस जो है वो अपनी अपनी अदालत में बैठकर मुकदमात की समाअत करेंगे और इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। इससे कबल जब जब अडयाला जेल में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के अहकाम दिए गए, अदालत के सामने ये मुद्दे, मुख्तलिफ अदालतों के सामने, किसी एक अदालत की मैं बात नहीं कर रही, अदालतों के सामने ये मुद्दा रखा गया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। कभी अडयाला जेल के अंदर इंटरनेट का लिंक डाउन हो जाता था, कभी अमनो अमान की सिचुएशन आ जाती थी। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैजीसा की अदालत में नैब अमेंडमेंट केस में जरूर पेश किया गया था वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन तब भी मुख्तलिफ किस्म की तोजीहात थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त काजी फैजीसा का हुक्म था और अदलिया की थोड़ी थोड़ी बहुत जो वुकत और रमक थी ना, एक जो अदलिया होती है, जो फैसले देती है, उन पर अमल दरामद होता है, वो उस वक्त बाकी थी। तो बहरहाल उस वक्त तो कुछ फैसलों पर अमल दरामद हुआ, लेकिन उसके बाद हमने ऐसा कोई अमल दरामद होते नहीं देखा। तो अब जो ये अहकामात सामने आए हैं आज पंजाब हुकूमत के, इसके बाद अब जो इमरान खान के ट्रायल हैं वो तो जेल से बाहर जो है वो नॉर्मली चलेंगे और वहां पर आपको पता है इमरान खान के अपने रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हो सकेगी। होता क्या था, जीएचक्यू हमला केस में मुख्तलिफ लोग जो है वो जेल में जाते थे, इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में, जैसे अभी अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, तो अब होता यह है कि इमरान खान से वहां लोग मिलते हैं, बयानात सामने आते हैं, हुकूमत को सीरियस कंसर्न्स हैं इमरान खान के पैगामात से, खासतौर पर पिछले 3 दिनों से जो पैगामात आ रहे हैं। आज भी पैगाम आया, अभी हतमी पैगाम आएगा। इमरान खान की गुफ्तगू को अलीमा खानम ने जेल से बाहर आकर बताया है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो इमरान खान के मुसलसल जो पैगामात आ रहे हैं उस पर अब गुज़िश्ता रोज एफआईए की एक टीम, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए की जो टीम है वो अडयाला जेल भी गई और अडयाला जेल में जाकर, मतलब वहां के जो टीम वहां गई, उनको जब वो वहां पहुंचे, शाम 4 बजे का टाइम था, तो इमरान खान ने पहले तो कहा कि भाई मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि जो टीम की सरबराही कर रहे थे एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए के, वो इमरान खान के साइफर केस में भी जो है वो साइफर वाले केस में एफआईए की जानिब से, साइबर क्राइम की जानिब से उस वक्त पेश हो रहे थे। तो उनके बारे में इमरान खान ने कहा कि ये इस शख्स का जमीन मर चुका है, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद वो जितने सवालात करते रहे, इमरान खान ने कोई भी जवाब जो है वो नॉर्मल टोन में नहीं दिया, बल्कि गुस्से से बात की और इमरान खान ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश भी की। उन्होंने उस तफ्तीशी टीम को बड़ा क्लियरली कहा कि मैं आपसे किसी भी बात में ताउन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है वो, मैं कोई भी बात आपको बताता हूं तो आप लोग बाहर जाके मेरे बंदे उठवा लेते हो, अगवा कर लेते हो। जिब्रान इलियास से मुतालिक उनसे सवाल हुआ कि वो तो फॉरेन नेशनल है, वो आपका अकाउंट क्या सोशल मीडिया का चला रहे, कैसे आपके पैगामात बाहर जाते हैं? आपको पता बड़े बड़े मसाइल है ना इस वक्त, इनको पता भी है कैसे पैगामात बाहर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का अकाउंट ऑपरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इमरान खान का अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, वो एक साबिक वजीर आजम का अकाउंट है, इमरान खान के अकाउंट से जाने वाले ट्वीट्स जो हैं
वो दुनिया भर में तवज्जो के मरकज बनते हैं, तो उन्हें किसी ना किसी तरह से रोकना है। वो भी इस वक्त जब पाकिस्तान ये बता रहा है दुनिया को कि हम मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बराह रास्त इसके मुखालिफ हैं और वो कहते हैं कि ये हल नहीं है। फिर अफगानिस्तान को लेकर जो हुकूमती पॉलिसी है इमरान खान उसको तस्लीम नहीं करते। तो ये जो सारा मामला है, इसमें इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके पैगामात का रास्ता रोकना असल मुद्दा है। इसी वजह से आज पंजाब हुकूमत ने अचानक जो है वो एक नोटिफिकेशन अपना जो वापस ले लिया और इमरान खान के सारे जो जेल ट्रायल्स थे अब 190 मिलियन पाउंड केस के अलावा अब वो सारे बाहर होंगे। इमरान खान का इसके बाद जेल में कोई मुकदमे की समाअत फिल वक्त नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो पेंडिंग केसेस हैं वो 9 मई के हैं और उसके अलावा ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है 26 नवंबर का है, मुख्तलिफ एहतजाजों के हैं। तो उन सब में अगर पंजाब हुकूमत ये अलाउ नहीं करती है कि इमरान खान के मुकदमात में जेल ट्रायल होगा, नोटिफिकेशन वो नहीं कर रही, तो फिर जाहिर बात है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को या जितनी भी अदालतों में ये मुकदमात है वो सारे मुकदमात बाहर ही उनकी जो है वो समातें होंगी और इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। एक तो ये अपडेट है। दूसरी अपडेट अगेन इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल है। इस्लामाबाद में अदलिया में गैर मामूली सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज जो हुक्मनामा जस्टिस जोगर ने अपनी अदालत में लिखवाया नहीं था, लेकिन बाद में जाके वो हुक्मनामा किधर से आ गया वो तो सबको मालूम है। लेकिन आज वो उस हुक्मनामे के सामने आने के बाद इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार जो इस्लामाबाद की है, वो बड़े जो है वो मुतहर्रिक हैं। उन्होंने गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया, वहां पर वकला ने तकारीर की, खासतौर पर ईमान मजारी ने जो वहां पर तकरीर की वो बहुत सख्त थी। उन्होंने अगेन जो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनको चीफ जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया। उसके अलावा जो बाकी जजेस हैं जिनमें जस्टिस आजम खान हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हैं, उनको भी जो है वो डिक्टेटर्स करार दिया और कहा कि इन सब की अदालतों का बाइकआउट होना चाहिए। और उन्होंने क्लियरली कहा कि आज जो है वो आप रेफरेंस मूव करने की बात कर रहे हैं, यानी बार इस कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे अगेंस्ट जस्टिस डोगर जो उन्होंने कंडक्ट जस्टिस जहांगीरी के केस में रखा। तो उस रेफरेंस को पास करने के बजाय वो ये कहती है कि आपको ये काम 2-3 दिन पहले भी करना चाहिए था, उस वक्त भी जो है वो मुत्तहिद होना चाहिए था। फिर जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के ओहदेदार हैं अलीम अब्बासी, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बार्स जो हैं वो अपने अपने पर्पसेस को, लोग अपने जाती मकासद को देख रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ पर वकला जो है वो चैम्बर्स के मामलात को तय करके अपने असूली मौकिफ से पीछे हट गए हैं। तो लग ये रहा है कि इस्लामाबाद के वकला इस वक्त मुतहर्रिक हैं। अगर वो किसी भी तरह से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करते हैं, एक प्रेशर बिल्डअप करने में जो है वो कामयाब होते हैं, क्योंकि अब जैसे ईमान मजारी ने अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया है जब हम तकरीरें करें, अब मज़ाहमत का वक्त है। तो अगर वो मज़ाहमत करना शुरू करते हैं वकला, तो जाहिर बात है कि जज साहिबान के लिए भी मुश्किल होगी। आज जस्टिस सरफराज डोगर अपनी अदालत में नहीं आए, उसका क्लियर मतलब यही है कि वकला की जो ये हड़ताल है उसको फेस करना, फिर वकला को फेस करना, फिर वो सुनना जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज किया, ये मुश्किल है। और उन जहां आप आए थे, आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने बड़ा लेविश किस्म का इशाया दिया था, अब वो नहीं हो पाएगा, तो मसाइल हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बहरानी सी कैफियत रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में से 7 जजेस के जो चैम्बर हैं वो आज गैर फाल रहे, उनमें काम नहीं हुआ क्योंकि जजेस आए नहीं और जस्टिस सरफराज डोगर भी उनके अंदर शामिल है। मैंने आपको बताया क्लियरली उनके ना आने की रीजन क्या थी। दीगर जज साहिबान को कुछ एहतजाजन नहीं आए। एक जज साहब तो इस वजह से छुट्टी पे चले गए कि ईमान मजारी की जो हरासमेंट की कंप्लेंट थी उस पर जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने उनको कमेटी का हिस्सा बना लिया था, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो बैक टू बैक चल रहा है उस सब में गुज़िश्ता रोज क्या हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस निजाम के सबसे बाएतमाद जो एक अफसर हैं, रिटायर्ड फौजी जर्नल हैं, मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान, चेयरमैन पीटीए, उनके ओहदे को, उनको जिस ओहदे से नवाजा गया चेयरमैन पीटीए के, उस ओहदे से उनको बरतरफ किया। और ये दरख्वास्त जो है वो पिछले 2 साल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में उसामा खिलजी जो कि बहुत एक्टिव हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं नस्ट यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा उनकी जो एक्सपर्टीज है वो डिजिटल राइट्स के हवाले से है। उन्होंने चैलेंज की थी चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान की तैनाती, और जब उन्होंने उस तैनाती को चैलेंज किया तो जो पीछे पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला वो बहुत खौफनाक था। एक रिटायर्ड जर्नल को आपने चेयरमैन पीटीए जैसे, यानी इतनी टेक्निकल पोस्ट पे जहां पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगाते हैं, जहां पर आप पीएचडीज लगाते हैं टेलीकम्युनिकेशन के या फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, जहां पर आपके पास
इस तरह के लोगों के टेस्ट और इंटरव्यूज पास हो गए थे जो यूएसए की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके जो है वो टेस्ट पास किए हुए उनके मैक्सिमम मार्क्स को आपने साइड पे रख के उनसे खतूत लिखवा कर कि हम ये ओहदे कबूल नहीं करना चाहते, एक नई पोस्ट क्रिएट की जो मेंबर एडमिन होते हैं पीटीए के अंदर उनकी, और ये जो एक रिटायर्ड फौजी जर्नल हैं उनको नवाज के उस ओहदे पर बिठाया गया। क्यों? इसकी कुछ चंद वजूहात हैं। नंबर 1, वो ताकतवर हलकों के सबसे करीब है, वो इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत के बहुत क्लोज जो है वो दोस्त समझे जाते हैं। उसके अलावा चेयरमैन पीटीए का ओहदा, आपको पता है मुल्क में जितने मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मुल्क के अंदर जितनी जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जितना मुल्क के अंदर जो साइबर स्पेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक मजाज अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, दैट इज पीटीए। और पीटीए को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी था कि जब आम इंतखाबात होने वाले थे तो आम इंतखाबात से पहले ये सारी का सारा खेल रचाया गया। मार्च 2023 की बात है जब एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई, जब वो पोस्ट अपनी जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी मेंबर एडमिन कोई होता ही नहीं था पीटीए के अंदर। पीटीए के 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान होते हैं ना, वैसे उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर बनता है। इसी तरह से सॉरी उनमें से एक का जो तकर्रुर है वो इलेक्शन कमीशन के तौर पर वज़ीर आज़म के अप्रूवल से किया जाता है। सेम इसी तरह से चेयरमैन पीटीए के लिए होता ये है कि पीटीए के 3 मेंबर्स होते हैं, मेंबर फाइनेंस होता है, मेंबर टेक्निकल होता है और एक मेंबर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ब्रांच वाली साइड पे होता है। 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक को वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो मेंबर उनमें से एक चेयरमैन बना सकते हैं। अब ये वफाकी काबीना के पास इख्तियार तो है कि वो टेलीकॉम एक्ट के तहत मेंबर्स की तादाद बढ़ा सके, लेकिन एक फौजी जर्नल को उनके लिए क्या किया गया? पहले पोस्ट एडवर्टाइज की गई जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, मेंबर एडमिन कोई नहीं होता चेयरमैन पीटीए में, एडमिन के इख्तियारात चेयरमैन पीटीए को तफवीज होते हैं। एक पोस्ट क्रिएट की गई, पोस्ट क्रिएट जिस वक्त की गई अभी पोस्ट क्रिएट भी नहीं हुई थी, उसका ऐड दे दिया गया। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो एकदम से हबड़ दबड़ में जो है वो काबीना बैठी, काबीना ने समरी के थ्रू जो टेलीकॉम एक्ट है उसमें तरमीम करके एक पोस्ट को मंजूर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मामला जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आया। जस्टिस बाबर सत्तार ने काबीना से उनकी अहलियत और कानून में अमेंडमेंट करके तरमीम करके उनके जो जो इख्तियारात हैं उन पर सवालात किए। जब वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए, वो किसी बात का जवाब नहीं दे सके, वो नहीं बता सके कि जो चेयरमैन पीटीए हैं जनरल रिटायर हफीजुर रहमान, उनकी उम्र की हद को 57 से 61 क्यों किया गया? उनको इस ओहदे पर लाने के लिए मेंबर के लिए जो मैक्सिमम हद है वो 57 इयर्स ऑफ एज है, तो इनके लिए रिलैक्स एज क्यों की गई? एक पोस्ट के लिए जो पोस्ट थी भी नहीं, फिर आपने उसे क्रिएट किया, फिर आपने उसके लिए जो हद है उम्र की वो जो है बढ़ाई, फिर आपने जो तालीमी काबिलियत थी उसको कम किया, क्वालिफिकेशन को आपने मास्टर्स पे किया, एंड देन आप जो है उसके बाद ये पूरी पोस्ट जब आपको लगा फिजिबल है तो आप एक मेंबर को ले आए। जिस दिन वजीर आजम जो है वो 24 मई को इनके मेंबर एडमिन इनको बनाते हैं, तो 25 मई को उठा करके इनको चेयरमैन पीटीए भी बना दिया जाता है, जबकि पीटीए के अंदर मेंबर टेक्निकल की पोस्ट खाली थी जिसके लिए पीएचडी लेवल का बंदा 15-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ दरकार था। चूंकि वो मौसूफ के पास नहीं था तो एक बीए लेवल के बंदे को तक जो है वो क्राइटेरिया कम किया गया तालीम का, और चेयरमैन पीटीए को लगाया गया। गुज़िश्ता रोज जिस दिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को जो है वो फारिग कर दिया विदाउट लिसनिंग, विदाउट इवन हियरिंग, तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 साल से सुने हुए मुकदमे में फैसला जारी कर दिया। 20 अगस्त को उन्होंने फैसला महफूज किया था, गुज़िश्ता रोज जारी किया। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो हफीजुर रहमान साहब ले आए, उन्होंने कहा मैंने तो सारे तकाजे पूरे किए, और आप हैरानकुन बात ये देखिए कि वो तमाम तर लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब है और ताकतवर हलकों से उनको डिफेंस बीट रिपोर्टर्स वगैरह जो है वो हफीजुर रहमान जो कि चेयरमैन पीटीए है उनके इंट्रा कोर्ट अपील के टिकट्स फाइल कर रहे थे, वो बता रहे थे, और फिर उनके जो टिकट्स है उनके अंदर ये लिखा गया कि मैंने तमाम तर तरीकेकार पूरा किया था, मैं तो मेरिट पर पूरा उतरता था। ये नहीं बताया कि मेरिट आपके लिए क्रिएट किया गया, आप उस मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे जो एक्चुअली पब्लिक के लिए मेरिट है इस पोस्ट के लिए। और आपसे ऊपर 2 लोग, एक अमेरिका से पढ़ के आए हुए और वहां का एक्सपीरियंस, एक यूके से पढ़ के आए हुए वहां के एक्सपीरियंस पाकिस्तानी थे, उन्होंने खुद कहा कि हम मेंबर बनना चाहते हैं पीटीए के, लेकिन फिर उनसे खत लिखवा कर ये कहा गया, माजरत करवाई गई कि हम नहीं बनना चाहते। ये सब कुछ कैसे, क्यों, किसने करवाया, सबको पता है। इतनी अहम पोस्ट इसलिए जरूरी थी ताकि इलेक्शन के दिन पर इंटरनेट बंद किया जा सके, एक्स को ब्लॉक किया जा सके, फायरवॉल क्रिएट की जा सके, हक की आजादी राय को सल्ब किया जा सके, और उसके बाद आज ये कहना कि ये सब कुछ हमने जो है वो मेरिट के मुताबिक किया। और मजे की बात, आज
बरशे सरफराज डोगर ने बैठकर अभी ये ऑर्डर मुअत्तल नहीं किया। कल के दिन में अभी ये भी होना, आज वो बार की हजीमत से बचने के लिए आए नहीं। तो बहरहाल ये अभी तक की अपडेट है। बार काउंसिल मुतहर्रिक हैं, वो कुछ फैसला करेंगे, एलामिया आएगा। दिन भर की जो तफसीलात होंगी वो रात के व्लॉग में आपके सामने जरूर रखूंगी। फिर वक्त मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।